वेलकम एवरीवन। देखिए, अगर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न हमें होता है वो है टाइम फ्रेम को लेकर के। टाइम फ्रेम, सबसे पहले इस चीज़ के कंटेक्स्ट को समझ लीजिए कि जो हम लोग इस लेक्चर में समझने वाले हैं टाइम फ्रेम को लेके, वो प्रॉब्लम कौन सा है। देखिए, आप हो सकता है कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पर काम करते हो, आप हो सकता है कि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर काम करते हो, या फिर आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर काम करते हो, राइट? तो जितने भी ट्रेडर्स हैं, कुछ इंट्राडे ट्रेड करेंगे, कुछ पोजिशनल ट्रेड करेंगे, कुछ बीटीएसटी एसटीबीटी करेंगे, राइट? तो अब सही टाइम फ्रेम कौन सा है? कौन सा ऐसा टाइम फ्रेम है जिसमें आप डायरेक्शनली, आपका जो डायरेक्शन है वो एकदम सही होगा? ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप ट्रेड करते हैं, जैसे कि आप मान लो कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हो, ठीक है? आपने कोई रेंज देखा, ब्रेकआउट देखा, वापस से बायर्स आए। अगर आप प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग जानते हो तो आप यहाँ पर आप अपने सेटअप्स को आइडेंटिफाई करोगे और आप इस जो मूवमेंट डाउन साइड होगी इसको कैप्चर की करने की कोशिश करोगे, राइट? तो जो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, पूरे मार्केट में हमेशा ये स्ट्रक्चर हर एक टाइम फ्रेम पर बनता रहता है, राइट? ये 15 मिनट्स पर भी बनेगा, 5 मिनट्स पर भी बनेगा, 1 आवर पर भी बनेगा, 4 आवर पर भी बनेगा, 1 डे पर भी बनेगा। अब दिक्कत क्या होती है? सबसे ज़्यादा जो लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे आपने ट्रेडिंग सीख भी ली, उसके बाद भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि टाइम फ्रेम को लेके कंफ्यूजन है। कि आप चाहते हो कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको मान लो कि ट्रेड दिख रहा है, ठीक है? 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको ट्रेड दिख रहा है। सपोज इस तरह सेल का देखते हैं, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, जब वापस किसी लेवल पर आता है, आपको ये 1 आवर पर आप देख रहे हो, राइट? आप क्या चाह रहे हो कि यहाँ से सेल करने के लिए। तो एक, आप समझो कि एक ट्रेडर ए हो, राइट? ट्रेडर एक पर्सन है ए जो 1 आवर पर ट्रेड कर रहा है, इंट्रीज वगैरह 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, इस पर इंट्रीज को रिफाइन कर रहा है, या फिर 5 मिनट्स पर लाना चाह रहा है। सेकेंड ट्रेडर, ये जो सेम स्ट्रक्चर है ना, इसको मैं अब ड्रॉ करता हूँ 15 मिनट्स पर, ठीक है? अब आप देखोगे इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आपको, ये सेम स्ट्रक्चर है, ये 15 मिनट्स पर होगा। तो अब आप देखोगे तो इस एरिया को, जो लोग प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग जानते हैं, ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है। जो बिगनर है उनके लिए थोड़ी मुश्किल होगी, जो लोग एक्सपीरियंस्ड है वो इस प्रॉब्लम से आप हमेशा जूझते रहते होगे। इसका सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। 15 मिनट्स पर आप देखोगे कि यहाँ भी एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। तो अब जब मार्केट इस लेवल पर आएगा, फिर से यहाँ भी एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। तो जो 5 मिनट्स का ट्रेडर है ना, वो ये सोचेगा कि क्या मैं यहाँ पर से, इस स्पॉट से अपने सेटअप्स को देखूं, अपने वी फॉर्मेशंस, बिल्डअप, फेक ब्रेकआउट, इन चीज़ों को देखूं, और क्या मैं यहाँ से ये बाई ले सकता हूँ। मतलब एक जो डायरेक्शन है, 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है वो आपको सेल बता रहा है। 15 मिनट्स और 5 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम है वो आपको बाई बता रहा है, ठीक है? तो सेटअप्स यहाँ पर भी आप स्पॉट करोगे, आप वी फॉर्मेशंस देखोगे, फेक आउट, बिल्डअप और ये ब्रेकआउट। हो सकता है कि ये ट्रेड परफॉर्म नहीं करे आपका, ठीक है? और ये ट्रेड सेल का परफॉर्म करे। कभी कभी ऐसा होगा कि ये जो ट्रेड है सेल का, वो परफॉर्म करेगा, सॉरी, ये 5 मिनट्स का परफॉर्म करेगा, इसे ब्रेक कर देगा, और ये जो है 1 आवर वो फेल हो जाएगा, ठीक है? तो अब सालों भर, 2 साल 3 साल से भी लोग सारे कंसेप्ट को जानते हैं, उसके बाद भी इस कंफ्यूजन में कि कौन सा टाइम फ्रेम। आज भी रिसेंटली एक हमारे स्टूडेंट हैं, उनका एक ईमेल मुझे मिला, उनका भी यही क्वेश्चन है कि टाइम फ्रेम को लेकर के किस टाइम फ्रेम पर अच्छा काम करें। देखिए, एक तो समझना होता है कि स्टॉक का नेचर, आप ऑब्जर्व करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तो उस स्टॉक्स के आप मूव को समझ जाओगे कि कहाँ पर किस तरह से मूवमेंट देगा। और ये चीज़ें साइक्लिक होती है, अगर आप एक बार ही उस चीज़ को समझ गए तो आप कम से कम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक, जब तक एक पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशन एक्टिव रहेगा तो सेम स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता रहता है उसमें, तो वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो कौन सा ऐसा टाइम फ्रेम है, क्या वो 4 आवर का टाइम फ्रेम है, क्या वो 1 आवर का टाइम फ्रेम है, रिलायबल कौन सा है, ये है क्वेश्चन। तो अभी मैं आपको उसको आंसर बताता हूँ और चार्ट्स पर भी ये चीज़ें दिखाता हूँ।
देखिए प्राइस एक्शन सीख लेने के बाद, इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन आप कहो या फिर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग कहो, इन चीज़ों को सीखने के बाद भी जो लोग एक्सपीरियंस्ड है ना, 2-2 3-3 साल से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए भी ये हाईली प्रोफेशनल क्वेश्चन है कि टाइम फ्रेम का जो एक कन्फ्यूज़न है, उस चीज़ को सॉर्ट आउट हम लोग अभी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और आप यकीन मानो, इस चीज़ को अगर आपने फॉलो किया तो कभी भी, और मैं इसका आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा, चार्ट पर इन चीज़ों को दिखाऊंगा कि किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। ये जो मैं अभी आपको कंटेंट दे रहा हूँ, ये काफ़ी लोगों के कन्फ्यूज़न है। मैंने सोचा था कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये शेयर करूँगा, लेकिन जितने भी जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप मुझे चार्ट्स मेल कर सकते हैं, आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो। जितने भी सब्सक्राइबर हैं, देखिए सबसे पहले टाइम फ्रेम जो आपको देखना है, जो रिलायबल है। आप इंट्राडे कर रहे हो या फिर 2 से 3 दिन की ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है? आप अगर फुल टाइम ट्रेडर हो तो हर एक दिन ट्रेड्स लेने की कोशिश कर रहे होगे। आप 15 मिनट पे करो, 5 मिनट पे करो या फिर 1 आवर पे करो, 4 आवर पे करो। एक वीक के अंदर में अगर आप ट्रेड ले रहे हो, 2 से 3 दिन, 4 दिन में अगर ट्रेड खत्म हो जा रहा है, तो फिर आपका जो डायरेक्शन, जो वैलिडेशन होगा ना, डायरेक्शन वैलिडेशन हमेशा और हमेशा 1 डे के टाइम फ्रेम पर करना है, ठीक है? 1 डे टाइम फ्रेम, यही चीज आपको बताएगी कि डायरेक्शन किस तरफ है। इस चीज को मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पर। एक चीज समझिए, देखिए टाइम फ्रेम जो है ना, वो इल्यूजन है। अगर आप ट्रेडर हो, अगर ये लिखा होता है ना 1 आवर, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 1 मिनट, अगर आप इससे हटा भी दो, सिर्फ सिर्फ चार्ट ही हो, टाइम फ्रेम आप भूल जाओ, तो भी आप सही तरीके से उसे ट्रेड कर सकते हो। इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। जब आप काफी एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे तो ये चीज आपको समझ में आएगी। अभी हम लोग आते हैं कि 1 डे के टाइम फ्रेम पर किस तरह से देखते हैं इसे। चलिए इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल अलग अलग चीज़ों से मैं लिया हूँ, जिसे हम लोग इन सारे चार्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये कॉपर का चार्ट है। देखिए जो कंसेप्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक आप प्राइस एक्शन नहीं सीखेंगे, आपको क्योंकि हर एक जो मूव होती है ना, उस मूव को कैसे समझना है, वो आपका जो एक बेस तभी डेवलप होगा जब आप प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन सीखते हैं। एनीवेज, अब आज का ट्रेड आप देखिए, ठीक है? कॉपर का ट्रेड है ये, और इसमें मैं दिखाता हूँ वो सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। आप जैसे देखिए इस लेवल पर आपको क्या है, एक रेंज समझ में आ रहा है। अब 3 दिन मार्केट नीचे की तरफ गया, ये एक बाउंस है। तो अब क्या हो सकता है, देखिए ट्रेंडिंग तो है नहीं, ट्रेंडिंग होता तो यहाँ पर हायर हाइज बना के चला जाता, लेकिन अगर रिजेक्शन हुआ तो इस लेवल, इस ग्रीन के बाद क्या हो सकता है? तो देखिए इसके बाद हो सकता है कि ग्रीन पुल बैक है और यहाँ पर सेलिंग हो सकती है, राइट? तो ये आपको यहाँ पर देखिए, अगर ट्रेंडिंग मार्केट को ट्रेड करना सबसे ज़्यादा इजी है। रेंज थोड़ा टफ होता है, फर्स्ट टाइम हम लोगों ने रेंज ही ले लिया, लेकिन ठीक है, आप समझिए इस चीज़ को। इस रेंज के लोअर एंड पे आप हैं यहाँ पर। अब ऐसा नहीं कि ग्रीन कैंडल मतलब बाय, आपको इस एरिया को समझना होगा। और जब आप इस स्मॉलर एरिया पर जाएंगे तो आपको ये दिखेगा, ये वाला पार्ट, ठीक है? ये अब जो प्राइस एक्शन ट्रेडर है, आपको पता है कि इस स्पॉट पर है हम लोग, और इस एरिया में आप अपने सेटअप्स यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो आपको ये मूव देखने को मिलेगा, ठीक है? इस तरह से आप कहीं भी, अब चार्ट पे आप देखो, डायरेक्शन की क्लैरिटी नहीं है आपको। ये फिर ये ग्रीन कैंडल आप देखो, उसके बाद रेड कैंडल, उसके बाद आपको क्या लगता है, क्या बायर इतना स्ट्रांग होगा कि इसे ब्रेकआउट करके चला जाएगा? तो इस चीज़ को कैसे समझेंगे? तो उसको आपको उस एरिया को स्टडी करना है, यहाँ पर क्या हो रहा है। आप जब अंदर जाएंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि इस एरिया में ऊपर से रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है? ये रेंज का टॉप एंड है यहाँ पर। अब जब आप इस एरिया में हो, तो जब ये चीज़ कोर्स में अच्छे से एक्सप्लेन्ड है कि इस एरिया में अगर आप हो तो ये एक रेसिस्टेंस आप अपने लैंग्वेज में कहते हैं, लेकिन हम लोग इसे एरिया कहते हैं। वो कंसेप्ट थोड़ा अलग है सपोर्ट और रेसिस्टेंस से। तो इस एरिया पे आपको वो सेटअप्स दिखेंगे, आप इजीली यहाँ पर एंट्री लेके इस मूव को कैप्चर कर सकते हो। सेम चीज़ें आपको यहाँ भी मिलेंगी, यहाँ भी मिलेंगी, यहाँ भी मिलेंगी, ठीक है?
तो हमेशा जो आपका डायरेक्शन है उसको आपको समझना है, तो हमेशा आपको डेली टाइम फ्रेम का यूज करना है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम का यूज करना है। आप कोई भी चार्ट आप ले लो, जैसे रिलायंस का है, इस एरिया में मार्केट है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि इस लेवल तक मार्केट है, क्या यहाँ से सेलिंग होगी, रेंज फॉर्म हो रहा है, क्वेश्चन ये है। तो आप देखिए कि जो मूवमेंट हो रही है इसमें सेलर्स यहाँ तक तो है, इसके बाद सेलर्स कम है। ये सारी चीज़ें प्रॉफिट बुकिंग है, ये सेलिंग नहीं है। जिन लोगों ने यहाँ इस ट्रेंड को राइड किया ना, या ये भी एक प्रॉफिट बुकिंग है। यहाँ इस प्रॉफिट बुकिंग को देख के यहाँ पर जो कुछ रिटेल ट्रेडर्स इसे सेलिंग समझने लगे, और जिन लोगों ने भी सेल किया वो देखें यहाँ पर ट्रैप हो गए। ठीक है, तो ये जो कंप्रिहेंशन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये तभी डेवलप होंगी जब आप इसको सीखेंगे अच्छे से, प्राइस एक्शन। ठीक है, इस एरिया में है तो अब यहाँ पर लोग रेंज समझ के इस एरिया में सेल करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर आपको दिखेगा ये चीज़ की, ठीक है, यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग है। इंस्पाइट आपको, अब आपको ये कैंडल पर जाओगे कि ठीक है ये 1 आवर की कैंडल है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। डायरेक्शन जो है हमेशा आपको डेली टाइम फ्रेम आपको निकाल के देगा। आई होप आप इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। ठीक है, आपके कोई क्वेश्चन है ईमेल कर सकते हैं। अगर आप प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम में इनरोल होना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए कुछ नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए कुछ डिस्काउंट्स हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं या इनकम सोर्स हैं उनके लिए जो है वो नॉर्मल फीस है वही लगेगी। सारी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आपको डिटेल्स मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।